इंडियन पिनल कोड का जो ये सेक्शन 6 है बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, और ये बात हमेशा याद रखना है आपको माइंड में फिक्स करके। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे भी शेयर करता हूँ। जैसे हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जो आजकल हॉट टॉपिक चला हुआ है, बर्निंग टॉपिक जो ना हुआ है, वो है 375 376। तो जरा आप लोग जल्दी से अपने अपने बेयर एक्ट में जाकर के 375 को जरा जल्दी से निकाल के देखो तो क्या कहना चाहता है 375 इंडियन पिनल कोड। व्हाट इज द 375? फर्स्ट लाइन मेरे को सिर्फ बताना, फर्स्ट लाइन 375 का जो रेप की डेफिनेशन दी गई है उसमें जो फर्स्ट लाइन है वो सिर्फ मेरे को जानना है, बस ओनली फर्स्ट लाइन, जल्दी से कोई एनीवन। A man is said to commit rape. बस बस बस, ए मैन इज सेड टू कमिट रेप, बस यहीं पर बात खत्म हो जाती है। अब मेरे अपने जो काम की चीजें यहाँ आ गई। ए मैन इज सेड टू कमिट रेप, ए मैन इज सेड टू कमिट रेप। सो यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है मैन, मैन शब्द का इस्तेमाल हुआ है और उसके बारे में कहा गया वुमन नहीं है, मैन है। सो मैन इज सेड टू कमिट रेप। अब जरा सा मैन की अगर आप डेफिनेशन देखने जाओगे तो मैन की डेफिनेशन किस सेक्शन के अंदर मिलती है? कम ऑन, मैन की अगर डेफिनेशन आप देखने जाओगे तो किस सेक्शन के अंदर मैन की डेफिनेशन मिलती है? सेक्शन 10। सेक्शन 10 देखो आपके सामने स्क्रीन पर है। द वर्ड मैन डिनोट्स ए मेल द वर्ड मैन डिनोट्स ए मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, एनी एज। द वर्ड वुमन डिनोट्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। सो मैन का मतलब क्या होगा? एज पर सेक्शन 10 ऑफ आईपीसी, मैन शब्द का मतलब होता है कोई भी मेल ह्यूमन बीइंग, यानी कोई भी पुरुष जो कि इंसान है, ह्यूमन बीइंग है। सो कोई भी पुरुष जो कि ह्यूमन बीइंग है और वो किसी भी उम्र का है। नाउ देयर इज ए बिग क्वेश्चन बिफोर अस कि अगर ऐसा है कि मैन इज सेड टू कमिट रेप, और अगर मैन का डेफिनेशन के हिसाब से मैन का मतलब होता है मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, देन इट इंक्लूड्स 0 to 120 और 0 to टिल डेथ। इंक्लूड करता है या नहीं करता है? जो बच्चा जन्म ले चुका है, धरती पर आ चुका है, वो मेल है, तो उसको अगर अपन कह सकते हैं कि नहीं कि वो मैन है, क्योंकि यहाँ मैन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो एनी एज है। बिल्कुल। यस और नो? यस सर। देन देयर इज ए बिग क्वेश्चन दैट क्या 5 years ओल्ड कोई बच्चा क्या रेप कमिट कर सकता है? Then there is a big question that 7 years old बच्चा रेप कमिट कर सकता है, 6 years old बच्चा रेप कमिट कर सकता है, 3 year old बच्चा रेप कमिट कर सकता है। Is it possible? As per the definition of 375 it is written. So what is the answer? कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है। ऐसे केस पे जनरल एक्सेप्शन लगेगी। फिर वो 7 year 12 year भी तो है ना। नहीं, यहाँ पर अगर सिर्फ डेफिनेशन की बात करते हैं, एक्सेप्शन की बात करेंगे, वही मैं यहाँ पर सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि क्या कमिट कर सकता है, सिर्फ सिंपली बेयर अगर हम लोग मीनिंग को समझें तो। हाँ प्रतीक? हाँ सर, कर सकता है डेफिनेशन के हिसाब से। डेफिनेशन के हिसाब से कर सकता है। इसी चीज अब सोचो कि 5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा भी रेप कमिट कर सकता है लीगली। मैं क्या बोल रहा हूँ? लीगली, एज पर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 10 एंड एज पर द डेफिनेशन रीड विथ 375। तो 375 रीड विथ अगर 10 करोगे तो कोई भी उम्र का बच्चा, चाहे वो अगर 120 साल का बुजुर्ग इंसान है, वो भी रेप कमिट कर सकता है। चलिए 120 साल वाले को तो समझा जा सकता है कि हाँ रेप कमिट कर सकता है, 80 साल का बुजुर्ग रेप कमिट कर सकता है, लेकिन ये 2 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा रेप कमिट कर सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली, व्यवहारिक रूप से ये पॉसिबल नहीं है। और इसका आंसर कहाँ मिलता है? इसका आंसर मिलता है सेक्शन 6 में। ये सेक्शन 6 की वजह से सब कुछ ऐसा होता है, क्योंकि सेक्शन 6 में क्या कहा है? थ्रू आउट दिस कोड, पूरी आईपीसी को अगर आप ले लो इकट्ठे, तो कहता है एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस। सो एवरी डेफिनेशन में रेप का भी डेफिनेशन आ गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। सो थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, जो हर एक डेफिनेशन ऑफेंस की दी गई है, यानी अगर रेप के डेफिनेशन की बात करें तो उसको भी सेक्शन 6 इंक्लूड करता है। एवरी पिनल प्रोविजन, जो भी पिनल प्रोविजन है वो, और एवरी इलस्ट्रेशन जो दिए गए हैं सब डेफिनेशंस के साथ या पिनल प्रोविजंस के साथ जो इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं। सो डेफिनेशन ऑफ रेप कमिंग अंडर दिस सेक्शन 6 परव्यू,
every penal provision is coming under this section 6 purview. हर एक illustration with definition, ये सारे क्या कहे गए हैं? shall be. यहां पर एक शब्द जोड़ा है इन्होंने, shall be. shall be मतलब आपको हमेशा रखना है तो रखना है. It is binding, mandatory, compulsory. So it shall be understood subject to the exceptions. तो ये subject to exceptions होगा, ये अपवाद के हिसाब से समझा जाएगा. Understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled general exceptions. तो general exception देखिए यहां पर अभी कोई बात नहीं की गई है. जनरल एक्सेप्शन चैप्टर भी बहुत दूर है, चैप्टर नंबर 4 है. वी आर इन चैप्टर नंबर 2. और जनरल एक्सेप्शंस इज स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 76 to 106. लेकिन सेक्शन 6 ने पहले ही कह दिया कि अगर कहीं भी कोई डेफिनेशन आप देखते हो तो जनरल एक्सेप्शंस को ध्यान में रखो. यहाँ पर एक बात और कह दी गई है, दो दोज एक्सेप्शंस आर नॉट रिपीटेड इन सच डेफिनेशन पिनल प्रोविजंस और इलस्ट्रेशन. यानी हर बार हम इस बात को रिपीट नहीं करेंगे कि व्हाट इज द जनरल एक्सेप्शन. अपवाद क्या है उसको बार बार रीड करने की जरूरत नहीं है. आप कोई भी डेफिनेशन पढ़ो तो उस समय आपके माइंड में जनरल एक्सेप्शंस हमेशा मौजूद होना चाहिए, एवरी टाइम. एंड दिस इज द रीजन वाई जनरल एक्सेप्शन का सेक्शन 82 जो है और 83 जो है वहां पर कहा गया है कि रेप कमिट नहीं कर सकता है एक बच्चा जो कि बिलो 7 इयर्स एज का है. 7 साल से कम उम्र का बच्चा रेप कमिट नहीं कर सकता है. याद है किसी को 82, 83? जी सर है. 82 में 7 इयर्स, 82-83 जैसे सीआरपीसी में 82-83 याद होता है, यहाँ पर भी 82-83 याद रह जाएगा. डोलिन कैपेक्स. डोलिन कैपेक्स. सो 82 के हिसाब से क्या कहा गया है? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए चाइल्ड अंडर 7 इयर्स ऑफ एज. अंडर 7 इयर्स ऑफ एज, 7 साल से कम उम्र का बच्चा कोई भी अपराध नहीं कर सकता. इवन उसने सच में किया हो, हम ये मान भी लें कि 7 साल का बच्चा रेप कमिट करता है प्रैक्टिकली में, लेकिन एज पर लॉ वो अपराध नहीं कर सकता है. दिस इज द थिंग. तो यानी कि कहने का मतलब क्या निकला? जरा सीधे मुद्दे पर आता हूं. सीधा मुद्दा यह निकलता है कि जब हम रेप की डेफिनेशन पढ़ेंगे तब हम ये वाला पॉइंट अपने माइंड में रख लेंगे कि जो रेप का डेफिनेशन है वो 82 और 83 के साथ मिला के पढ़ना है. जब भी हमको रेप का डेफिनेशन पढ़ना है तो सेक्शन 82 और 83 को मिला करके ही पढ़ना है. ये वाली बात कही गई है, तो ध्यान देना है. यही बात सेक्शन 6 कहता है. चाहे कोई भी डेफिनेशन, मैं तो रेप की बात कर रहा हूं, चोरी हो, डकैती हो, रॉबरी हो, कोई भी हो, एनी ऑफेंस विच इज गिवन इन द आईपीसी, उसको एक्सेप्शंस के साथ जोड़ के रखना है. और यही बात यहां पर देखिए कही गई है इलस्ट्रेशन के अंदर. इलस्ट्रेशन में मेरे को नहीं लगता है कि जाने की जरूरत पड़ेगी, यही बात यहां पर कही गई है. The section in this code which contain definition of offences do not express that a child under 7 years of age cannot commit such offense, but the definitions are to be understood subject to general exceptions, which provides that nothing shall be an offense which is done by a child under 7 years of age. यहाँ 6 का इलस्ट्रेशन क्लियर कर दिया. उसी तरीके से 7 में भी अब जाते हैं, जरा 6 के बी में भी देख लो, देखना है तो. ए पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट एप्रीहेंड्स जेड. अब ये देखो, ये भी एक जनरल एक्सेप्शन से का पार्ट है, लेकिन ये इजी है इसलिए आपको ये शेयर कर दिया. इसमें थोड़ा समय लगेगा जो हम लोग जनरल एक्सेप्शंस में जाके रखेंगे. तो अभी सेकंड लेक्चर है आज हम लोगों का इंडियन पिनल कोड का. आप लोगों के माइंड में बस ये बात फिक्स कर लेना कि जब भी कोई भी डेफिनेशन पढ़ना, कोई भी डेफिनेशन इंडियन पिनल कोड का हो, चाहे वो किसी भी लॉ का हो, चाहे वो आर्म्स एक्ट का क्यों ना हो, चाहे वो आईटी एक्ट का क्यों ना हो, चाहे वो किसी और एक्ट का क्यों ना हो. तो अब बिजली की चोरी है तो कोई 2 साल का बच्चा बिजली की चोरी कर सकता है? नहीं कर सकता है एज पर लॉ. आर्म्स एक्ट में इलीगल आर्म्स रखना ऑफेंस है, तो इलीगल ऑफेंस, ये इलीगल आर्म्स रखने की जहां तक बात आती है, ये रख सकता है बच्चा? नहीं कर सकता है. तो हमेशा हमेशा ये 76 से लेके 106 को माइंड में रखना. हमेशा के लिए बोल रहा हूं, हमेशा के लिए. लेकिन ये बच्चा है, इट इज डिसाइडेड बाय द कोर्ट. ये कोर्ट डिसाइड करके देगा कि जिस समय घटना हुई उस समय वो बच्चा था 7 साल का या 7 साल से कम का बच्चा था. ठीक है.
चलिए अब आगे चलते हैं सीधे मुद्दे पर। सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड। सो अब नेक्स्ट पॉइंट,